हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किसलय विद्या निकेतन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम आज क्लास 10th के लगभग 50 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे जो आपके फिजिक्स से संबंधित होंगे। तो आइए बनते इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। यानी बोल रहा है कि अगर निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या कहते हैं, तो उस एंगल को हम कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहेंगे उसको? निर्गत कोण कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ पे लेंस पूछा है, तो लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो अभी हम बात किए थे काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किससे मिलकर बना होता है। यानी किस दर्पण यूज होता है सर्च लाइट में, तो सर्च लाइट में आपका अवतल दर्पण का यूज होता है। किसका यूज होता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह 100 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि लेंस उत्तल है इसलिए जो दूरी होगी वो किस में होगी? प्लस में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में, यानी हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में हम लोग साधारणतः अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवता है। तो कौन सा लेंस या दर्पण होगा जिसमें एफ जो है यानी एफ फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, और ये है -15 सेंटीमीटर, तो ये आपका होगा अवतल। यानी आपका लेंस भी और दर्पण दोनों कैसा होगा? अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्मॉल एफ और कैपिटल आर के बीच क्या संबंध है, तो स्मॉल आर जो है वो 2f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। यानी उत्तल लेंस की बात किया है, तो उत्तल लेंस मतलब अगर हम दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल लेंस और दर्पण में हो जाएगा अवतल दर्पण। तो दोनों के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा वो कैसा रहेगा? वो उल्टा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। यानी कोई भी लेंस अगर मोटा है तो उसका आवर्धन क्षमता कैसा होगा, तो उसका आवर्धन क्षमता अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। यानी कह रहा है कि अवतल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस F के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, तो कम होती है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं।
आपके एग्जाम में भी आएगा, निम्नलिखित में से किसे अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी दर्पण की बात करा है तो दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का होता है। क्यों होता है उत्तल दर्पण का? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो बहुत ही कम क्षेत्र में, यानी बहुत कम ही स्पेस में क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का यानी इमेज बना लेता है, जिससे हम बहुत ही विस्तृत क्षेत्र को हम उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक उत्तल लेंस का बना होता है। किसका? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अभी हाल ही में हम लोगों ने क्या किया था कि एफ जो होता है वो क्या होता है? आर का आधा होता है। तो आर क्या होगा? आर एफ का 2 गुना हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन का नियम क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन के मूलतः 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, यानी ये क्या है? एक मिरर है। तो पहला कह रहा है कि ये रे पड़ रहा है इस मिरर पर, तो ये हो गया आपतित किरण, ये हुआ अभिलंब और ये हुआ परावर्तित किरण। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तथा दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, यानी जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अगर किसी भी लेंस की बात करें तो ये क्या है? एक लेंस है। तो लेंस में क्या होता है? तो लेंस में इस साइड भी फोकस होता है और इस साइड भी फोकस है, यानी दोनों तरफ क्या होता है? फोकस होता है। इसलिए किसी भी लेंस में फोकस की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस होता है। तो आपको एक यहाँ पे हम उत्तल लेंस बना रहे हैं। ये कौन सा लेंस है? यह उत्तल लेंस है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो किनारा है, ये किनारा में क्या है? पतला है, जबकि बीच में क्या है? मोटा है। तो ये उत्तल लेंस की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अगर हम किसी माध्यम की अपवर्तनांक गणना करते हैं तो हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से जाने थे कि दूसरा अब जो नियम है उसको स्नेल का नियम कहते थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि साइन आई बट्टा साइन आर, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? किसी माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता, यानी एम जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? तो एम बराबर होता है V बटा U। किस कंडीशन में? लेंस के कंडीशन में। अगर मिरर रहता तो मिरर के कंडीशन में ये कैसा हो जाता है? मिरर के कंडीशन में ये हो जाता है -V/U। इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में जब बिंब
एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होगा। यानी जब किसी उत्तल लेंस में अगर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, F और 2F के बीच रखेंगे, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का जो है ऑप्टिकल सेंटर और एफ की बीच रखने की बात की गई है, तो उस कंडीशन में इमेजिनरी यानी आभासी और वर्चुअल यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो केवल एक ही दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा ही हम वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हमें अभी डिस्कस ने किया था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ेगी? तो ये देखिए मानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये कह रहा है कि एक ये माध्यम, एक ऐसी रेखा है जो माध्यम को चेंज कर रहा है। ऊपर में क्या है? हवा है, और नीचे में क्या है? कांच है। यानी ऊपर में कैसा माध्यम है? विरल। ऊपर में कैसा माध्यम है? तो ऊपर में विरल माध्यम है। और नीचे में कैसा है? तो नीचे में है सघन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण अगर विरल से सघन माध्यम आएगी, कहाँ से? विरल से सघन माध्यम में आएगी, तो इसको ऐसे जाना चाहिए। अगर ये अभिलंब है, यानी ये अभिलंब है ये, तो ये क्या होगा इस कंडीशन में? अगर विरल से सघन माध्यम आएगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, मानी इस दिशा में आ जाएगी। तो क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो अभी हम डिस्कस किए थे कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी इन सारों ऑप्शन में सबसे कम प्रकाश का चाल किस में होता है? तो कांच में होता है। जबकि सबसे अधिक चाल किस में होती है? तो सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग कमेंट बॉक्स में निर्वात किसे कहते हैं ये बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अगर समतल दर्पण कोई भी प्रतिबिंब बनाएगा तो वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। ये आपके यानी हर एक साल यानी प्रत्येक 2-3 साल पे ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है, और जिसको हम क्या करते हैं? जिसको हम कैपिटल D से सूचित करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती है यानी आगे वाली जो हेडलाइट होती है, इसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा कितना होगा? अगर 2 सेंटीमीटर 2D कह रहा है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला? P बराबर होता है 1/f होता है। अगर P का वैल्यू 2 है तो E हो जाएगा 2/1/f, और F का वैल्यू कितना होता है? 100 होता है। अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर आएगा। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो अभी हमने देखा था कि उसकी क्षमता 2 डायप्टर होगी, प्लस 2 डायप्टर होगी, क्योंकि उत्तल लेंस की यहाँ पे चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसा होता है उत्तल लेंस की क्षमता?
धनात्मक होता है, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा था कि 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इन सारे ऑप्शन में से मिट्टी का यूज किसी भी प्रकार का लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का सूत्र होता है? तो दर्पण का सूत्र कैसा कौन होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/V प्लस 1/U 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन ए में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? तो ये क्या है कि यहाँ पे हम एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कह रहा है कि कोई मिरर है, ये जूम कर रहे हैं, ये क्या है? ये पोल है, और तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे C होगा, फिर F होगा, फिर R होगा। तो ये जो होता है, ये वक्रता केंद्र को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? C से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस का यूज करना पसंद करेंगे? तो इसके लिए हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होगा? तो आवर्धन का पूछ रहा है, तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन जो होता है वो होता है M बराबर V/U। तो प्रतिबिंब की दूरी बट्टा क्या होता है? वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दूरी का जो मात्रक है मीटर, और ये नीचे में मीटर, ये दोनों क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो जो आवर्धन होता है वो मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।